अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना हकीम इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे जिस नुस्खे के मुतालिक मैं वीडियो बना रहा हूं वो नुस्खा उस मर्ज के लिए है जिसमें हर दूसरा शख्स मुब्तला है। वो मर्ज क्या है? उमुल अमराज यानी कब्ज। कब्ज होती क्यों है, पहले इसकी वजह जरूर सुन लें ताकि आप इन वजूहात से परहेज करें और आपको कब्ज ना हो। सबसे पहले बाजारी खाना खाना, खाने में गंदम का इस्तेमाल कम करना। गंदम के आटे की बजाय आप मैदा, उसके अलावा चावलों का ज्यादा इस्तेमाल, उसके अलावा ऐसी अशिया का ज्यादा इस्तेमाल जिनके अंदर फाइबर की मिकदार कम है, यानी रेशेदार गजाएं वो हम कम खाते हैं। सब्ज पत्ते वाली सब्जियां कम खाते हैं। बेड के ऊपर लेट के या बैठ के जब आपने लेटना उस वक्त खाना खा के फौरन लेट जाना, वर्जिश ना करना, वॉक ना करना। इसके अलावा गोश्त का मुसलसल और ज्यादा इस्तेमाल ये भी आपको कब्ज में मुब्तला करता है। और ऐसी अशिया या ऐसी गजाएं खाना जिनकी तासीर खुश्क है, ये तमाम चीजें कब्ज का बाइस बनती हैं। इसके हल के लिए, इसके इलाज के लिए सबसे पहले आपने इन तमाम आदात को तर्क करना है। वॉक करनी है, वर्जिश करना है, अपने खाने में रेशेदार यानी फाइबर का इस्तेमाल, फाइबर वाली गजाओं का इस्तेमाल बढ़ाना है। सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करनी है, खासतौर पर सब्ज पत्ते वाली। और इसके साथ साथ अपनी खुराक में गंदम का आटा ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है। और इसके साथ साथ आपने वॉक, वर्जिश जरूर इस्तेमाल करनी है, गोश्त का इस्तेमाल कम करना है। ये तो होगी वजूहात और परहेज। अब कब्ज से मसाइल क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले कब्ज की वजह से आपका मैदा फूला रहता है, गैस रहती है, और इसके साथ साथ बवासीर। कब्ज एक बड़ी वजह है बवासीर की। उसके साथ फिस्चूला, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, मौकों वाली बवासीर, ये तमाम जो अमराज हैं इसकी मेन वजह कब्ज ही होती है। इसलिए इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और आज जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं वो अल्लाह के फजल से कब्ज को जड़ से खत्म कर देगी, पखाना खुल के आएगा। लेकिन अगर आप मेरी पहली बताई हुई जो एहतियातें, परहेज हैं उस पर अमल नहीं करेंगे, फिर चंद दिनों बाद कब्ज हो जाएगी। लिहाजा कोई भी नुस्खा या कोई भी अद्वियात मुसलसल कब्ज की उस वक्त ही फायदा देती है जब आप अपनी आदत और खाने पीने के जो स्टाइल है वो चेंज करते हैं, वो गजा अपनी चेंज करते हैं। नुस्खे की तरफ आते हैं। ये कैमरा ऊपर करेंगे, दिखाएं क्या दो चीजें हैं इन प्यालियों में। ये है खुश्क आलू बुखारा और ये है खुश्क खुबानी। ये आपको हर जगह से, हर पंसारी से, हर किराना स्टोर से आम मिल जाएगी। मैं कोशिश करता हूं नुस्खे ऐसे बताऊं जो आपको आसानी से आपके किचन से मिल सके, ताकि आप लोग वो इस्तेमाल भी कर लें। अनोखी जड़ी बूटियां या अनोखी नुस्खे बताने से आप लोगों को फायदा इसलिए नहीं होता कि वो आप लोगों को मिलते नहीं है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल के हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो बराए मेहरबानी 10 से 15 हजार सब्सक्राइबर रह गए हैं। आप खुद जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा चैनल पाकिस्तान का हिकमत का वो पहला चैनल बने जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये मेरा नहीं, आप मेरी फैमिली की तरह है, फैमिली के एक मेंबर की तरह है। ये मेरी नहीं, आपकी कामयाबी होगी। अब चलते हैं, आपने करना क्या है? ये 2 दाने आपने खुश्क आलू बुखारे के 2 से 3 दाने कर लें, इस गिलास में डाल लें। उसके बाद ये खुबानी है, इसके भी आपने 2 से 3 दाने डालने हैं। लेकिन इसके अंदर से आपने ये देखें, जैसे मैं गुठली निकाल रहा हूं, ये गुठली निकाल दें। ठीक है जी, ये नरम नरम सी मैं ले लेता हूं ताकि आसानी से ये निकल जाए। ठीक है जी, ये भी 2 से 3 दाने ही आपने डालने हैं। ये भी सख्त है, थोड़ी सर्दियों की वजह से ना ये काफी सख्त हो गई है। हाँ जी, ये 3 दाने आलू बुखारे और 3 दाने खुश्क, ठीक है जी, खुबानी के। ये आपने, ये मैंने साइड पे कर दिया। अब करना क्या है?
इसके अंदर आपने गर्म पानी डाल देना है, उबलता हुआ पकता हुआ। ये देखें, ये गिलास आपने भर देना है। भरने के बाद इसको आपने ढक देना है किसी प्याली से या किसी गिलास से या किसी भी ऐसी चीज से जिससे ये मुसलसल ढकी रहे। इसको 5 मिनट के लिए आप ढक दे। छोटी सी को प्लेट हो जो इस कप या गिलास के साइज के, वो ऊपर रख दे। मेरे पास इतनी छोटी थी इसीलिए मैंने प्याली रख दी है, ताकि इससे आपको समझ आ सके कि इसको ढक के रखना है। अब 5 मिनट का वेट कर देते हैं। 5 मिनट के बाद मैं दोबारा वीडियो इधर से पॉज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ले जनाब, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसको 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं। अब ये देख ले, इसका अल्हम्दुलिल्लाह कलर भी चेंज हो गया है और ये भी ना इन्होंने अपना असर काफी हद तक निकाल दिया है। इन तमाम को किसी प्याली या किसी मतलब प्लेट वगैरह में निकाल लें। निकालने के बाद ये देखें, ये आपका बेहतरीन कावा तैयार हो गया है। ये खुशक आलू बुखारे और खुबानी का खुशक का कावा है। ये पीने का तरीका इजी पिए, इसके अंदर कोई चीनी कोई शहद मिलाने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो खुबानी या आलू बुखारा है इसको आराम से खा लें, कोई मसला नहीं, बल्कि जरूर खाएं ताकि मजीद कब्ज कुशा हो। अब आपने इसको खाना कब है, ये पीना कब है? दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद डेली इस कावे को पी लें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कब्ज ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी नहीं, बल्कि पहली ही खुराक से आपको 2 से 3 घंटे बाद खुल के पखाना आ जाएगा। ये नुस्खा ये कितने दिन इस्तेमाल करना है? 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लें, फिर को 15-20 दिन का वक्फा दे दें, फिर को 2-4 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह इसका नुकसान कोई नहीं है, फायदा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बाकी एहतियातें वगैरह मैंने आपको पहले बता दी हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपको कोई मसला मसाइल है तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम हाजिर हैं। दुआ में याद रखें। आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर हकीम इमरान कम्बो का सलाम।